Hello friends, hope you are doing well. As you know, it's June start. Today is 2nd June and can you imagine that 6 महीने साल के 5 महीने साल के ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ ये साल 7 महीने के ही रह गया. So this is how time travels, है ना, समय रुकता नहीं है. So in this video we will be discussing about the 4-wheeler OEM dispatches. पहले भी हमने ये सीरीज स्टार्ट की है. पहले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इनिशियल मंथ में द डिस्पैच नंबर्स, देन वी डिस्कस द इंडिविजुअल सेल्स डिस्पैच नंबर्स with breakup of the models once it arrives, and we usually take our source from Auto Pundits. सो वो 6 या 7 को रिलीज़ करते हैं एक डाटा, फिर एक 10 के करीब रिलीज़ करते हैं. सो जब वो डाटा आएगा हम वो वीडियो तब बनाएंगे. सो करंटली वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो अबाउट द 4-wheeler dispatches इन दिस मंथ, इन द May 2025 मंथ, उसका डिस्कस करेंगे. साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ आने वाले लॉन्चेस या कुछ जो लॉन्च हुए हैं, जैसे कि किया कैरेंस क्लाविस लॉन्च हो चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे. एंड जो अभी अपकमिंग हैरियर ईवी है उसके बारे में, and कुछ upcoming launches with regards to EV sector, and then we will wind up this video. So dispatches में 4-wheeler dispatches में इस बार भी almost वैसे ही रहा है. 1 2 3 4 जो 1 2 3 4 5 जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं. तो नंबर 1 एज यूजुअल इज मारुति सुजुकी, नंबर 2 महिंद्रा, नंबर 3 Hyundai, नंबर 4 टाटा मोटर्स, फिर नंबर 5 पे है टोयोटा आ गई है नंबर 5 पे. 6 पे किया मोटर्स, 7 is GSW MG, 8th is Honda Cars India. I don't have figures about Skoda, Nissan, Renault. Actually ये figures I source it from the official websites. कुछ manufacturers अपने official websites पे डाल देते हैं डाटा, कुछ की हमें मेल आ जाती है PR टीम से, एंड कुछ हम पब्लिश डाटा जो ET ऑटो या और जगह पे होते हैं वहाँ से डाटा ये कलेक्ट करते हैं. सो एक दो बारी चेक, मतलब काफ़ी एक दो बारी नहीं तो चेक करके ही हम शेयर करते हैं. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ी होती है. सो पहले भी जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था लास्ट टाइम, देयर आर 2 or 3 काइंड ऑफ नंबर्स. वन इज़ द नंबर विच इज़ अपडेटेड ऑन द वाहन पोर्टल. वाहन पोर्टल पे जो हमारा डाटा है उसमें आर्म्ड फोर्सेज और तेलंगाना का डाटा नहीं आता और सारा डाटा अवेलेबल होता है. दोज आर द रजिस्टर्ड व्हीकल्स डाटा, वो अलग होता है. फिर फैक्ट्री डिस्पैचेस अलग होती हैं, और एक फेडरेशन ऑफ डीलर्स वाले जो डाटा आता है वो अलग होता है. सो वी आर ऑन डिस्कसिंग द डिस्पैचेस जो फैक्ट्री वालों ने, जैसे फैक्ट्री में 100 गाड़ियाँ बनी और 100 गाड़ियाँ डिस्पैच कर दी डीलरशिप को. सो वी आर डिस्कसिंग दैट डाटा करंटली, राइट. सो नंबर 1 इज मारुति सुजुकी. द टोटल डिस्पैच वॉज अराउंड 1,80,000 यूनिट्स फॉर May 2025. ये ओवरऑल है उनका नंबर, जिसमें एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं. सो जो उनका डोमेस्टिक सेल्स है दैट वाज अराउंड 1,35,962 यूनिट्स. सो अ ड्रॉप ऑफ 5.6% ऑन ईयर बेसिस. जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो मतलब May 2025 को हम कंपेयर करते हैं May 2024 के साथ, राइट. सो मारुति सुजुकी एक्सपोर्ट सर्ज इंप्रेसिवली बाई 80% ऑन ईयर बेसिस. इस बार उन्होंने 31,000 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करी हैं. सो ऑन एंड ऑल इट सीम्स दैट मारुति इज़ नाउ बैंकिंग अपॉन एक्सपोर्ट्स, एंड जो उनका डोमेस्टिक मार्केट है ये अभी 1.35 से 1.40 के बीच में ही रहने वाला है, बिकॉज अभी कोई उनका नया लॉन्च नहीं है. आई थिंक दे विल हैव अ न्यू लॉन्च बाय फेस्टिव सीजन. एक उनकी SUV आएगी और साथ में E-Vitara आएगी. मे बी दे कैन ऐड 5 to 7 से 8 हज़ार यूनिट ये ऐड हो जाए इसका, क्योंकि जब नई SUV आएगी वो इनके इंटरनल कैनिबलाइजेशन भी होगी. हालांकि मारुति ने अपनी इंटरनल कैनिबलाइजेशन काफ़ी अच्छा कंट्रोल की हुई है. सो लेट्स कम टू नंबर 2. नंबर 2 इज़ महिंद्रा. In utility segment, Mahindra dispatched around 54,819 units of SUVs. डोमेस्टिक में इन्होंने 52,431 व्हीकल्स डिस्पैच किए हैं. सो 2,388 एक्सपोर्ट किए हैं व्हीकल. लाइकली आई थिंक दैट वुड बी 3 एक्सो एंड स्कॉर्पियो टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक साउथ अफ्रीका में 3 एक्सो जा रही है, स्कॉर्पियो भी जाती है मुझे जितना ध्यान है, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी इनके एक्सपोर्ट जाते हैं. तो ब्रेकअप नहीं है हमारे पास कितना इन्होंने कहाँ पे क्या एक्सपोर्ट किया है, राइट. सो आई थिंक महिंद्रा विल कंसिस्टेंटली मेंटेन दिस नंबर 2 पोजीशन, बिकॉज Hyundai के पास भी अभी कोई नई गाड़ी नहीं है, टाटा के पास भी नई गाड़ी नहीं है, क्योंकि वो 4th पे आ गए हैं. तो मे बी इन कमिंग टाइम टाटा ओवरटेक्स Hyundai, एंड देन इट वुड बी रियली गुड कॉम्पिटिशन अमंग दीज 3 फॉर नंबर 2 स्पॉट. सो Hyundai ने मैनेज किए हैं 58,701 यूनिट्स. तो इनका भी 7.6% डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे.
14,000 व्हीकल इन्होंने एक्सपोर्ट करा जो 3% बढ़ा है। डोमेस्टिक सेल्स ऑफ Hyundai वर 43,861 यूनिट्स, डिक्लाइन ऑफ 11%। Hyundai ने ये रीज़न दिया कि उनका कोई प्लांट का मेंटेनेंस चल रहा था, तो शायद इसलिए उनके वॉल्यूम कम है। बट स्टिल अगर वो 5-6 हम ऐड भी कर लें तभी वो महिंद्रा के बराबर नहीं जाता। दे वुड हैव स्टेड नंबर 3 ओनली। So in terms of launches, I think Hyundai will have a venue next generation या facelift जो भी है वो उनका आएगा by October, and I don't think so there are any other launches ahead. So number 4 पे Tata Motors. Tata Motors managed to dispatch around 41,557 41,557 vehicles for month of May. For the domestic market, 483 उनके exports रहे हैं. They managed to dispatch around 5,685 electric vehicles, which is 2% rise on year basis. Overall 11% का decline है इनके sales में भी in terms of dispatches. Electric vehicles में टाटा का software errors और quality control issues करके it's got a hit, and competition भी बढ़ गया है, तो उस करके उनकी sales show करने, but they're still managing around 5,000. So they are launching Harrier EV tomorrow on 3rd of June. Then they will have a Safari EV by October. Expected hai, I'm not sure. Safari EV, then Sierra EV. So 3 EVs in the pipeline from Tata. And ICE में इनका Sierra ICE आ जाएगा. And maybe they offer a petrol engine to Harrier and Safari as well. I'm not sure about it. It's been 5 years now. They've got no petrol variant of these vehicles. God knows why. So Tata is a tough task ahead. It would be harder to sell Harrier EV if they get rid of the software and all those issues. I think that's a good thing for Tata. I still believe that they should start with lifetime warranty and offer more of I think, what do you say, those more of incentive to already owners who are into Tata electric vehicles. उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए टाटा को। So number 5 we have Toyota Kirloskar Motors. They dispatched around 30,000 vehicles for the month of May 2025, resulting 22% year-on-year basis growth रही उनकी। 29,000 जो उनका था वो डोमेस्टिक मार्केट के था, 1,500 यूनिट उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। तो they are running high on the Maruti rebadged cars, right? Toyota Fortuner ने 3 लाख की milestone reach किया है from its launch. That's a good thing, and they have launched the new 2025 version जिसमें 48 वोल्ट का बैटरी कोई सिस्टम आ गया है। मतलब I think like a mild hybrid टाइप सिस्टम लॉन्च किया है इन्होंने टोयोटा ने आज। सो उसके बारे में भी एंड में बात करेंगे। नंबर 6 इज किया इंडिया। किया इंडिया डिस्पैच अराउंड 22,000 व्हीकल्स, 22,315 टू बी प्रिसाइज डोमेस्टिक मार्केट में मई 2025 के लिए, जो ईयर ऑन ग्रोथ 14.43% है। किया रिसेंटली लॉन्च किया कैरेंस क्लेविस विच विल ऐड टू नंबर्स, एंड सिरोस का रिस्पॉन्स भी अब ओके ही आ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल इट इज़ एडेड 4,000 to 5,000 यूनिट्स। Cairns Clavis will just add on to Cairns numbers, and with electric vehicle they are planning in July, which would be Cairns Clavis, which is expected to be to come with good pricing, which say that it would be the most affordable 6-seater or 7-seater electric vehicle in India. So that can really give 1,000 to 1,200 units for Kia Cairns Clavis. होप जो क्रेटा में बैटरी पैक दिखता है इसमें कुछ वो बेटर तरीके से उसको कंसील करें, अदरवाइज दे हैव अ विनर ऑन देयर हैंड्स। एंड कुछ फीचर्स अपडेटेड भी होंगे उसकी क्लेविस के, जो आइस क्लेविस के अगेंस्ट है। किया कैरेंस क्लेविस के बारे में हम आगे फिर बात करेंगे जब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जिसमें न्यू लॉन्चेस के बारे में बात करेंगे। नंबर 7 पे JSW MG इंडिया। JSW MG dispatched around 6,000 vehicles for month of May, 40% growth year-on-year basis. Venture Pro is really the driving force for MG India in currently. So let's see by July और August कैसे numbers आते हैं इसके, जून जुलाई अगस्त में, तो हमें मालूम पड़ेगा कि Venture का 52 का क्या रिस्पॉन्स रहा है मार्केट में। एंड आई डोंट नो वाई साइबरस्टर एंड M9 जो उनकी गाड़ियाँ आनी थी ये क्यों डिले हुआ है, कुछ टैरिफ की वजह से डिले हुआ है, क्या डिले है, नो आइडिया। दे शुड हैव बीन लॉन्च्ड बाय नाउ। कुछ बुकिंग्स ओपन भी है कई जगह इनकी, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो नंबर 8 पे होंडा इंडिया। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड डिस्पैच अराउंड 5,985 यूनिट्स फॉर मंथ ऑफ May 2025। एक्सपोर्ट्स इसमें 2,035 था, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में उन्होंने 3,950 यूनिट्स सेल किए हैं। आई थिंक होंडा
को ज़्यादा गाड़ियाँ सेल करनी चाहिए एंड होपफुली वो थोड़ा सा समझेंगे कि एलिवेट में उनको हाइब्रिड दे देना चाहिए था। एंड कुछ वो भी चल रहा है ना हाइब्रिड में, कोई RN95 वाला octane वाला फ्यूल डालना। I'm not preview to it much, but I have to read about it more. So we have discussed about the dispatches. Now we come to the new launches. So new launches में हमने भी Kia Carens Clavis को देखा. Good package. I've seen the car, not driven the car, but seen the car. Quality and everything is good. Premium level की लगती है गाड़ी. कुछ मिसेस हैं, जैसे फ्रेमलेस वाइपर नहीं दिया उन्होंने, एंड पैसेंजर एयर बैग का स्विच मुझे नहीं मिला उस गाड़ी में। एंड एक्सपेक्टेड था कि शायद फ्लश डोर हैंडल्स आ जाएंगे, साइरोस में है, इसमें नहीं था, सिंपल हैंडल। पैसेंजर साइड में आई थिंक देयर वाज नो रिक्वेस्ट सेंसर एट द पैसेंजर साइड एंड मोर। और क्या था, 4-वे सीट है आगे पीछे करने के लिए, पॉवर्ड सीट्स हैं, पैसेंजर के लिए नहीं है, सिर्फ ड्राइवर के लिए है, आगे पीछे कर सकते हैं। और ये वाले जो पीछे वाले इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सो AC के कंट्रोल्स के जो स्विचेस हैं दे लुक वेरी फ्लिमजी। अदरवाइज द क्वालिटी एंड मटेरियल एंड पावर ट्रेन्स एवरीथिंग इज टॉप नॉच। पीछे जो स्पेस है उसकी जो थर्ड होगी वो भी यूजेबल है। सो लेट्स सी हाउ दैट कार गोज एंड हाउ द मार्केट रिस्पॉन्स टू दैट कार। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो टर्बो मैनुअल वाली है, कि टर्बो में भी मैनुअल दे रहे हैं। सो ये था किया कैरेंस क्लाविस। फिर कल को लॉन्च हो रही है Harrier.ev, उसका टीज़र बहुत वायरल हो रहा है। पहाड़ चढ़ रही है गाड़ी, एलिफेंट रॉक्स इन केरला एंड एल्टीट्यूड ऑफ 3973 आई थिंक। सो इट शोज इट्स कैपेबिलिटीज़। सो TVC है, बिल्कुल रेंज रोवर टाइप लग रहा है एंड एवरीवन वाज रियली हैप्पी विद द टीज़र। एंथुसियास्ट के लिए तो ये एक तरह का इट्स लाइक हनी टू वॉस्प है ना, उसके लिए एंथुसियास्ट के लिए तो बहुत बढ़िया था वो। सो होपफुली टाटा सॉफ्टवेयर इश्यूज और इन इश्यूज से आगे बढ़ गया होगा, या हम कह सकते हैं कि द वर्स्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नाइटमेयर फ्रॉम टाटा इज ओवर। सो होप दे गिव लाइफ टाइम वारंटी एंड प्राइस इट बिलो 30 lakhs if they really want it to be successful. And range and all those things, I don't think so 50 kWh के आगे हमें रेंज की कोई ज़्यादा वरी होनी चाहिए एज एन ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। रादर आई वुड बी कंसर्न्ड अबाउट द चार्जिंग स्पीड्स, कि मैं इतना बड़ा बैटरी पैक को जल्दी कैसे चार्ज करूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग रन में। सो लेट्स सी व्हाट डिटेल्स कम ऑन Harrier.ev एंड वी विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। Then you have Kia Carens Clavis EV coming by July. So probably Creta वाले बैटरी पैक्स होंगे, फीचर्स सारे वैसे ही होंगे जो Kia आइस में है। 1-2 फीचर, 4-5 फीचर्स इसके अंदर वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देंगे, which just to make EV more attractive. And then और तो कोई लॉन्च अभी रिसेंट जून-जुलाई में नहीं आने वाला। What we expect is Tata will launch Sierra by end of this year or early next year. But I am hopeful that Safari.ev would come before Sierra, and it will coincide with the XUV 700 electric once it comes by November or something. And we can expect Mahindra to also have some AWD launches in coming months. And as usual, other launches like e-Vitara is coming in September. We already told you. Further Tesla entry का भी इंडिया में maybe by October-November आ जाए टेस्ला की गाड़ी इंडिया में। So it should be always hopeful. So lot of electric cars coming and confirmation इसमें अभी तक सिर्फ Harrier.ev का है, Sierra का भी confirmed ही है, but timeline exact नहीं है। हाँ, but Q3 या Q4 में आ जाएगा। Safari is also lined up. And then you have Kia Carens Clavis to confirmed ही है हमारी जुलाई के लिए, और Vitara also is confirmed. And in between I think MG would launch the E5, their new electric vehicle, which would be replacement of ZS EV. I don't think so there are much more models in electric space to discuss with. And Maruti का हमें मालूम ही है एक नई SUV आएगी by festive season. So Iscuda नाम I think they have trademark, maybe वही नाम से आए. So this was a video around factory dispatches, short note upon new launches which are happening,
एंड हैरियर डॉट ईवी में ज़्यादा डिटेल का मैं क्या डिस्कस करूँ, मतलब क्या बताऊँ इसमें अंदर 500 नैनोमीटर टॉक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट ड्राइव मोड्स उन्होंने दिखाया, ट्रांसपेरेंट मोड दिखाया विच इज़ इंटरेस्टिंग, एंड बूस्ट मोड, क्रॉल मोड, 4 QWD कॉल है, वो QWD है, 4 व्हील ड्राइव है कि ऑल व्हील ड्राइव है, वी आर नॉट श्योर, हमें बाद में पता चलेगा। QWD तो आएगा ही, साथ में RWD भी आएगा। रेंज वाइज एज ए सेड 50 किलोवाट के ऊपर, 50 किलोवाट आवर के ऊपर ज़्यादा हमें डरना नहीं चाहिए रेंज के लिए। 50 के ऊपर तो मुझे ज़्यादा वरी रहेगा कि चार्जिंग स्पीड कैसी है। सो दिस इट्स अराउंड 75 to 95, 75 to 79 kilowatt hour battery pack. So let's hope that it gives real world range of 500, maybe plus 500, no idea. So, and all those dual climatic control, panoramic sunroof, ambient light, safety features, everything would be there as expected. So this is it. सो मुझे लगता है कि हमें अब वीडियो को ख़त्म कर देना चाहिए। डिस्कस हमने कर लिया डिस्पैचेस एंड न्यू लॉन्चेस, वट एवर वी मेक वी डोंट, मतलब अपन कुछ स्क्रिप्ट नहीं बनाते हैं कि यार ये बोलना है कि वो बोलना है। दे आर इम्प्रॉम्प्टू वीडियोस। येस, आई डू मेक अ नोट दैट कि हाँ ये इस चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है या बोलना है। सो इट्स दे आर लाइक इम्प्रॉम्प्टू वीडियोस। सो होप यू लाइक इट एंड कीप शेयरिंग, keep supporting, and please wear your seat belts, no popping out of the sunroof while driving, and please avoid any kind of road rage and be a defensive driver. Thank you for watching.